नमस्कार, डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि संसद में आज किस मुद्दे पर हंगामा हुआ। साथ ही बताएंगे कि कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने वाले आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, और बताएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर केंद्र ने क्या रुख अख्तियार किया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीट मामले पर एक बार फिर संसद में हुआ हंगामा। नेता विपक्ष ने कहा देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड। अखिलेश यादव ने कहा सरकार ने बनाया पेपर लीक का रिकॉर्ड। कांवड़ रूट की दुकानों पर नेमप्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। यूपी सरकार के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक। यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। दिल्ली या लखनऊ तक आने जाने की छूट। लोकसभा में सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से किया इनकार। 2012 की रिपोर्ट का हवाला देकर की मांग खारिज। लालू यादव ने मांगा नीतीश से इस्तीफा। कर्मचारियों के शाखा जाने पर प्रतिबंध हटाने पर बसपा सुप्रीमो ने दिया बयान। कहा तलखी दूर हो इसलिए भाजपा ने हटाया बैन, वापस लेना चाहिए फैसला। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। पहली खबर की अगर बात करें तो संसद में आज से मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। एक बार फिर से संसद में नीट का मामला गूंजा है, जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच जमकर बहस हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब नीट मामले पर बोलना शुरू किया तो विपक्ष ने हंगामा करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। विपक्ष ने सदन में कहा कि नीट में गड़बड़ी की वजह से कई स्टूडेंट्स की मौत तक हो गई है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कुछ ही जगहों पर गड़बड़ी हुई है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी लेकिन अपनी नहीं गिनाई, हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार और कोई रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक ये शिक्षा मंत्री रहेंगे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। अगली खबर की अगर बात करें तो यूपी सरकार की कांवड़ यात्रा रूट को लेकर दिए गए नेमप्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, बस यही बताएं कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी। कोर्ट का साफ कहना है कि दुकानदारों को अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। इन तीनों राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने के आदेश दिए गए थे, जिसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। यह चिंताजनक है। सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 26 जुलाई तय की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत दे दी है। इसके अलावा उन्हें दिल्ली या लखनऊ तक आने जाने की छूट भी दी गई है। पिछले साल भी 25 जनवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी। साथ ही कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। साल 2021 में लखीमपुर में हिंसा के दौरान 8 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एक एसयूवी ने 4 किसानों को कुचल दिया था। उसी मामले में आशीष मिश्रा पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। अगली खबर की अगर बात करें तो बिहार में नीतीश सरकार को केंद्र सरकार ने करारा झटका दिया है। केंद्र ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। केंद्र की तरफ से संसद में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह बात कही। पंकज चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए एनडीसी की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। उसके आधार पर ही सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। यूपीए सरकार ने 2022 में बिहार की मांग के बाद मंत्रियों के ग्रुप का भी गठन किया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने बिहार सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। अगली खबर की अगर बात करें तो आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने के फैसले को लेकर मायावती ने सरकार पर हमला किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने इस फैसले पर कहा कि आरएसएस एक राजनीतिक पार्टी है। आरएसएस और भाजपा के बीच तलखी दूर हो इसलिए सरकार ने कर्मचारियों के शाखा में जाने पर लगा बैन हटाया है। केंद्र सरकार ये फैसला वापस ले। भाजपा के इस फैसले पर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस फैसले को भाजपा की ओर से आरएसएस की नाराजगी दूर करने का तरीका कहा था। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।